किसान भाइयों, आज की वीडियो में बताना वाला हूँ कि जिसकी बात में जैसे कि नेपियर घास लगा लेते हैं तो पशुओं को कितना बेनिफिट देने वाला होता है और किस तरीके से कितना बेनिफिट पर डे के एक पशु से कितना रुपये बचा सकते हैं, क्योंकि ये भी ज़्यादा मैंडेटरी है कि आपको कितना पैसे बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे या फिर कितना बेनिफिट वाला हो सकता है और कहीं कितना फायदा होता है आपको इसको लगाने के बाद में। जैसे कि कंप्लीट ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि क्योंकि नेपियर घास लगातार बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में बढ़ता जा रहा है और हर किसान भाई इसकी और रुझान कर रहे हैं, तो इससे आपको बेनिफिट बताऊंगा आज की वीडियो में, ताकि आप लगाते हो तो कितना बेनिफिट मिलता है, जिससे कि आपको हर कोई किसान को इंप्रेशन पहुंचे और इस बात से जागरूक हो पाए कि इससे कितना फायदा हो सकता है पशुपालन के लिए, जिससे कि उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके। तो देखिए, अगर पहली चीज तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक अच्छी वैरायटी लगाते हो, जैसे कि नेपियर घास के अंदर जो अदर वैरायटी होती है, जैसे अदर फसल के अंदर भी अलग अलग वैरायटी होती है, इसी तरीके से नेपियर घास में भी काफी सारी वैरायटी होती है, तो उनमें से भी काफी ज्यादा एक दो वैरायटी बहुत अच्छी है, जिसमें सबसे बेस्ट है ताइवान जाइंट किंग। तो इस वैरायटी को लगाते हो तो आपको कई गुना फायदा रहता है, पशुओं के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अच्छे की बात हमने कर ली, लेकिन इससे आपको पर डे का कितना इनकम बच सकता है। तो देखिए, पहली चीज तो हमारे पशुओं में बहुत ज्यादा जैसे कि उनको खर्च आ रहा है आज के मार्केट के टाइम में। आज बताएं तो यहाँ पर जैसे कि दाना मिक्सर की कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। जैसे कि आज के टाइम में 2023 में अगर दाने की कॉस्ट लगाएं तो यहाँ पर 35 से 40 रुपए केजी के अंदर में जाके दाना मिक्सर बन पाता है, और यहीं पर अगर हम सूखे भूसे की कॉस्ट लगाएं तो 15 रुपए केजी की समथिंग, यानी 1500 रुपए कुंटल का कॉस्ट लगा सकते हो आज के टाइम में, जो सूखा भूसा इतना महंगाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप इसको खिलाओगे तो फिर कितना दाना मिक्सर देना होता है, ये चीज़ भी आप समझ आ जाएगी, और फिर कितना बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि आपको 10 केजी दूध देने वाला पशु है तो उसके लिए आपको जैसे 1 लीटर दूध पर गाय को अपन को 400 ग्राम दाना देना होता है, और भैंस के लिए आपको 500 ग्राम दाना देना होता है, यानी 1 लीटर दूध पर 500 ग्राम दाना देना होता है। लेकिन इसको खिलाते हैं तो जिसके बाद में आपको 300 ग्राम या 200 ग्राम 1 लीटर दूध पर खिलाओगे तो भी आपका पशु बहुत अच्छा संतुष्ट रहेगा और उसका शरीर मेंटेन भी हो जाएगा उसके अंदर, और अपना जो आने वाला खर्च है दाने मिक्सर के ऊपर वो कॉस्ट बच जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर 10 केजी दूध देने वाला पशु को 5 केजी दाना फीड देना होता है, तो उसकी जगह अगर आप 3 केजी या 2 केजी दाना फीड भी देते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। यानी कि 3 केजी फीड बचती है तो आपको यहाँ पर आज के मार्केटिंग में 35 रुपए केजी भी लगाते हैं, तो यहाँ पर 100 रुपए की फीड का कॉस्ट बच जाता है 10 लीटर दूध वाली पे। और यहीं पर अगर हम भैंस जो 15 लीटर की समथिंग की भैंस की बात करें तो यहाँ पर हमको उसके लिए चाहिए कि 7-8 केजी फीड, तो वहाँ पर अगर आप 3 केजी या 4 केजी फीड खिलाते हैं तो वहाँ पर उसका मेंटेन हो जाता है। और जैसे कि अगर पशु टाइम पे ज्ञापन होगा, टाइम पे हर चीज का दूध मेंटेनेंस रहेगा, हर चीज का पोर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी आपको, कि आपको बेनिफिट ज्यादा होने के चांस रहते हैं। अब दूसरी चीज आपको इसका जो सूखा भूसा की कॉस्ट बचने वाली है, जैसे कि हमको शरीर का जैसे 100 केजी वेट पर 2 केजी जो सूखा भूसा खिलाया जाता है, 2.5 केजी या 2 केजी, तो उसके माध्यम से यानी कि एक पशु की जो कॉस्ट जो वेट होता है 400 केजी 300 केजी या 400 केजी की समथिंग, तो वहाँ पर 8 से 10 केजी आपको जो सूखा भूसा खिलाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पशु के लिए 30 से 40 केजी प्रतिदिन का हरा चारा होना अनिवार्य होता है। तो जैसे कि अगर 30 से 40 केजी हरा चारा खिलाते हैं तो आपको सूखे भूसे की कॉस्ट बच जाती है। तो वहीं पर अगर आपको 3 केजी अगर दाना जो सूखा दाना मिक्सर के अंदर फीड में सूखा भूसा मिलाते हैं तो 2 से 3 केजी अगर सूखा भूसा भी मिलाओगे तो आपको यहाँ पर 7 केजी जो सूखा भूसा है उसकी कॉस्ट बच जाती है। तो वहाँ पर सूखा भूसा की कॉस्ट आज 15 रुपए केजी के हिसाब से अगर 6 केजी सूखा भूसा भी बचता है तो यहाँ पर आपको 90 रुपए का सूखा भूसा बच जाता है। यानी कि हमारी टोटल कॉस्ट है जो पर डे की एक पशु से 150 रुपए तक की आराम से बचा सकते हैं। जो लोग पहले से पशुपालन कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि कितना कॉस्ट आता है एक पशु के ऊपर, लेकिन यहाँ पर अगर पर डे का एक पशु से 100 से 150 रुपए भी बताते हैं तो वहाँ पर आपको धीरे धीरे अगर 5 पशुओं से जो लोगों ने डेयरी उद्योग शुरू कर रखा है तो उनको यानी कि 500 रुपए कॉस्ट आराम से बता लेंगे, 500 से 1000 रुपए तक की। तो यानी कि आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, जिससे कि आपके पशुओं से। और काफी ज्यादा जो लोग पशुपालन कर रहे हैं और जिन्होंने हमारे जितने भी कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे नेपियर ग्रास खरीदे हैं, वो कभी भी हमसे तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा चारा है और इससे हमारा पशु बहुत संतुष्ट होता है। तो यानी कि आज के टाइम में इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मार्केटिंग चल रही है इसकी जो नेपियर ग्रास की। तो इसमें से एक चीज सजेशन मैं सबसे बेस्ट करूंगा कि आपको एक सबसे बेस्ट वैरायटी लगानी है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके, क्योंकि हो सकता है और बाकी वैरायटी में कम देखो मेहनत और आपका टाइम वेस्ट और आपका हर चीज उतना ही मैनेज होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा तरीके से काम करोगे तो आपका जो कीमत लगेगी, कॉस्ट लगेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो सारा सामान होगा। चाहे आप लोकल वैरायटी लगाओ चाहे ओरिजिनल वैरायटी लगाओ, ज्यादा बेनिफिट देने वाली वैरायटी लगाओगे तब भी यानी कि शुरुआत में। अब लेकिन कुछ किसानों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा शुरुआत में इसके अंदर कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा आने की वजह से आपको फायदा भी कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से इससे काफी ज्यादा मुनाफा होता है और अपने गाय भैंस को लिए संतुलित आहार बन जाता है इससे, ताकि उन पे आने वाला खर्च भी बच जाता है और अपने दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो जाती है।
तो इस तरीके से इसमें कई गुना फायदा होता है। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसका बेनिफिट होता है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेयरी उद्योग से रिलेटेड वीडियो आने वाली है और हमेशा आपको डेयरी उद्योग से रिलेटेड, खेती किसानी से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारियां लेते आते रहते हैं, जिनसे आपको नई नई इंप्रेशन मिले, ताकि आपको जानकारी से अधिक